हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज टॉपिक चूज किया है। हमने ऊपर लिखा हुआ है, क्या हम क्लास के कुछ डाटा मेंबर्स को प्राइवेट और कुछ को पब्लिक बना सकते हैं। ये आज हमारा टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो, हमने कल क्या बात की थी। कल हमने ये बात की थी कि मैंने ये क्लास को एक डायग्राम की फॉर्म में दिखाया हुआ है। क्लास हमने कल एक स्टूडेंट बनाई थी जो मैंने सर्कल में आपको दिखाया हुआ है। इसके दो डाटा मेंबर थे, इंट एज और इंट रोल नंबर। और मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्लास के डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट होने की वजह से आप इन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर कल हमने इसके सोल्यूशन पे बात करी थी और सोल्यूशन हमने क्या निकाला इसका, कि हम डाटा मेंबर्स को, यदि हम क्लास के डाटा मेंबर्स को पब्लिक बना दें तो हम उन्हें डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, जो कि मैंने आपको सेकंड सर्कल में यहाँ करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने डाटा मेंबर्स को पब्लिक बना दिया। मीन्स पब्लिक बनाने से क्या हुआ, इंट एज इंट रोल नंबर दोनों के दोनों पब्लिक हो गए और इनको हम डायरेक्ट, जैसे स्टूडेंट का जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एस डॉट एज एस डॉट रोल नंबर, हम कर पाए थे। लेकिन आज का मैंने टॉपिक चूज किया है, क्या हम क्लास के कुछ डाटा मेंबर्स को प्राइवेट और कुछ को पब्लिक बना सकते हैं। इस बात से मतलब समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो, अब ये तीसरे सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मान लो जो मैंने नीचे सर्कल लगाया हुआ है, इसके अंदर मेरी एक क्लास है स्टूडेंट, और मैंने इस बार इसके 3 डाटा मेंबर लिए हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से। एज पहला डाटा मेंबर है, रोल नंबर दूसरा डाटा मेंबर है, तीसरा है मार्क्स। तीनों के तीनों इंटीजर टाइप के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि एज तो मेरी प्राइवेट रहे पर रोल नंबर और मार्क्स मेरे पब्लिक हो जाएं। मींस अब मैं तीनों के तीनों डाटा मेंबर को पब्लिक नहीं बनाना चाहता। वो तो आप इजीली कर लेते। करना क्या था आपने, बस पब्लिक लिख देना होता है और नीचे तीनों के तीनों मेंबर लिख देने होते हैं। लेकिन अब मेरी टास्क क्या है, मेरी टास्क है कि मैंने एज को प्राइवेट रखना है, रोल नंबर और मार्क्स को पब्लिक करना है। मींस एक ही क्लास के कुछ डाटा मेंबर्स को प्राइवेट और कुछ को पब्लिक। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा करने के बहुत तरीके होते हैं। उसमें से मैंने आपको 3 तरीके करके दिखाए हैं। आप पहले तरीके पे नजर मारो। पहले तरीके पे हमने लिखा है क्लास स्टूडेंट इंट एज। इंट एज के बाद मैंने क्या किया, पब्लिक लिखा, इंट रोल नंबर मार्क्स। इससे क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है जब हम कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट डाटा मेंबर क्या होता है क्लास का, आप कहोगे सर प्राइवेट। तो जब मैंने इंट एज लिखा है यहाँ पे, इंट एज के ऊपर कोई स्टेटमेंट नजर आ रही है प्राइवेट या पब्लिक? आप कहोगे नहीं आ रही सर। तो नहीं आ रही, जब हमने स्टार्ट किया इसका मतलब एज क्या होएगा, प्राइवेट। जैसे ही मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, पब्लिक लिखने के बाद इसके नीचे जो भी मैं लिखूंगा वो सारे के सारे डाटा मेंबर्स क्या बन जाएंगे, पब्लिक। रोल नंबर और मार्क्स क्या बन गए, पब्लिक। अब इस बात को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब मैंने इंट एज लिखा, इंट एज से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, इंट एज से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, एज मेरा क्या बनेगा, प्राइवेट। क्योंकि मैंने कुछ मेंशन नहीं किया एज के ऊपर कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। तो ऐसा करने से कंप्यूटर इसको क्या मानेगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। तो एज मेरी प्राइवेट बन गई। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में मैंने पब्लिक लिख दिया। जैसे ही मैंने अगली स्टेटमेंट में पब्लिक लिखा, उसके बाद उसके नीचे मैं जो भी डाटा नंबर लिखूंगा वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, पब्लिक। क्यों पब्लिक बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट पब्लिक लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एज मेरी प्राइवेट बन गई, रोल नंबर और मार्क्स मेरे, एज मेरी प्राइवेट बन गई, रोल नंबर और मार्क्स मेरे पब्लिक बन गए। और यही मैं चाहता था। ये मेरा पहला तरीका हो गया। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके को आप समझो। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, इंट एज तो वही लिखा है, इसके ऊपर मैंने खुद से अलग से मेंशन कर दिया। जैसे पब्लिक लिखा था PUBLIC, इसी तरीके से मैंने ऊपर लिख दिया PRIVATE, मींस प्राइवेट कोलन। ऐसा करने से क्या हुआ, पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था तो कंप्यूटर ने बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना था। अब मैंने खुद से ही कंप्यूटर को बता दिया कि इसको प्राइवेट मान लेना है। मतलब मेरे पास मर्जी होती है, अगर मैं नहीं लिखता तो कंप्यूटर ने एज को अपने आप प्राइवेट मान लिया था। अब मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि प्राइवेट लिख दिया, तो इसके नीचे जो भी चीज आएगी वो प्राइवेट होएगी। फिर मैंने इंट एज लिखा तो कंप्यूटर उसको क्या ट्रीट करेगा, प्राइवेट। लेकिन उसके अगली स्टेटमेंट में फिर मैंने क्या लिख दिया, पब्लिक। अब पब्लिक लिखने से क्या होगा, कंप्यूटर को पता है कि पब्लिक लिख दिया, इसके बाद इसके नीचे जो चीज आएगी वो पब्लिक ट्रीट करनी है। तो मेरे रोल नंबर और मार्क्स क्या बन गए, पब्लिक। इस बात को हम दोबारा रिपीट करता हूं, आप ध्यान से समझो। मैंने लिखा प्राइवेट, प्राइवेट लिखते ही कंप्यूटर को पता लग गया इसके नीचे मैं जो भी डाटा मेंबर लिखूंगा वो मेरे प्राइवेट होंगे। मैंने क्या लिखा, इंट एज।
इंट एज लिखने के बाद मैंने आगे किसी भी डाटा मेंबर का नाम नहीं लिखा, तो कंप्यूटर एज को क्या बना देगा, प्राइवेट। फिर मैंने क्या किया, स्टेटमेंट में, अगली स्टेटमेंट में पब्लिक लिख दिया। पब्लिक लिखने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर को पता है जैसे ही पब्लिक आ गया, इसके नीचे जो भी मेरे डाटा मेंबर्स आएंगे उनको पब्लिक बना देना है। तो मैंने उसके नीचे कितने डाटा मेंबर्स लिख दिए, 2, रोल नंबर और मार्क्स। कंप्यूटर उनको क्या बना देगा, पब्लिक। ये दूसरा तरीका था। ऐसे ही मेरे पास तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में मैंने क्या किया, सबसे ऊपर पब्लिक लिख दिया। पब्लिक लिखने के बाद कंप्यूटर को पता है कि जैसे ही पब्लिक लिखा गया, इसके नीचे जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे वो पब्लिक होंगे। पहला डाटा मेंबर मैंने लिखा रोल नंबर, वो भी पब्लिक। अगला डाटा मेंबर मैंने मार्क्स लिखा, वो भी पब्लिक। फिर मैंने क्या किया, अगले स्टेटमेंट में मैंने प्राइवेट लिख दिया। अब कंप्यूटर को पता है प्राइवेट आ गया, मींस अब मैं जो भी नीचे लिखूंगा वो मेरा प्राइवेट होगा। तो एज क्या होगी, प्राइवेट। इस तरीके से मैंने इस स्टेप में क्या किया, सबसे पहले मैंने पब्लिक लिख दिया। पब्लिक लिखने से क्या हुआ, कंप्यूटर को पता लग गया इसके नीचे जो भी डाटा मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे पब्लिक बन जाएंगे। रोल नंबर लिखा, वो भी पब्लिक। मार्क्स लिखा, वो भी पब्लिक। उसके बाद मैंने कोई डाटा मेंबर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, प्राइवेट। प्राइवेट लिखने के बाद कंप्यूटर को पता लग गया अब इसके नीचे जो भी डाटा मेंबर आने हैं वो हमारे क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। तो एज मेरी क्या होगी, प्राइवेट। मींस आपने देखा कि एक स्टेप को करने के मैंने करना क्या था, एज को प्राइवेट बनाना था, रोल नंबर और मार्क्स को पब्लिक बनाना था। उसके कितने भी तरीके से आप बना सकते हो, आप कोई और कॉम्बिनेशन भी लिख सकते थे। आप मेरे को होमवर्क में लिख के दिखाना है, मैंने एक तरीका, 3 तरीके लिख के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आप और शफल कर सकते थे। मींस आप पब्लिक इंट रोल नंबर लिख दो, पब्लिक इंट एज लिख दो, फिर पब्लिक इंट मार्क्स लिख दो, वो भी आपका एक तरीका हो सकता था। आप इसको किसी और तरीके से लिख के दिखाना। 3 तरीके तो मैंने इसको लिख के दिखा दिए। पहले तरीके में मैंने इंट एज लिखा, इंट एज के ऊपर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर इसे प्राइवेट ट्रीट करेगा। उसकी अगली स्टेटमेंट में मैंने पब्लिक लिख दिया। पब्लिक लिखने के बाद कंप्यूटर को पता लग गया कि इसके नीचे जो भी डाटा मेंबर है उनको पब्लिक बना देना है। रोल नंबर और मार्क्स को पब्लिक बना दिया। दूसरा तरीका सेम ही है, बिल्कुल पहले तरीके की तरह, बस यहाँ मैंने क्या किया, खुद से बता दिया एज के ऊपर कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट लिखते ही जो नीचे डाटा मेंबर्स आएंगे वो प्राइवेट बना देने हैं। एज को प्राइवेट बना दिया। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट बदल के पब्लिक कर दिया। अब जो डाटा मेंबर्स आएंगे वो पब्लिक बन गए। तीसरे तरीके में पहले पब्लिक लिख दिया और फिर जो 2 डाटा मेंबर्स आए वो मेरे पब्लिक बन गए। उसके बाद मैंने प्राइवेट लिख दिया। प्राइवेट लिखने के बाद क्या हुआ, जो मेरा नीचे डाटा मेंबर आया वो प्राइवेट बन गया। मींस एक ही चीज को करने के मैंने 3 तरीके आपको करके दिखाए हैं। इसको हम प्रोग्राम एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करके।